500 और 1000 के नोटों में रखा काला धन पहले तो सोने की खरीद में खपाया गया, वहां निगरानी और जांच शुरू हुई तो अब ये पैसा कई लोग प्रॉपर्टी में लगा रहे हैं। इसके लिए भाव तय करने का एक फॉर्मूला भी बन गया है। साथ ही पहले से बिना बिकी प्रॉपर्टी की मार झेल रहे बिल्डरों ने काले धन को आगे खपाने का भी रास्ता खोल रखा है। एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर पारीख की पूरी तहकीकात देखिए। काले धन को छुपाने के लिए जितनी भी जगह है, उन तमाम जगहों पर काले धन को रखने वाले लोग पहुंच रहे हैं। ज्वेलर्स, डॉलर्स और अब रियल एस्टेट, क्योंकि पिछले लंबे समय से फ्लैट्स बिके नहीं है। ऐसे में अवसर को नहीं गंवाना चाहते बिल्डर्स वो कैश लेकर कम कीमत पर एग्रीमेंट कर रहे हैं और प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। रियल एस्टेट यानी काले धन को ठिकाने लगाने की सबसे लोकप्रिय जगह नोटबंदी के बाद एक बार फिर ये काले धन वालों का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। एबीपी न्यूज के हाथ भी ये खबर लगी है कि आजकल प्रॉपर्टी बाजार में तेजी है। तेजी पैसों की है, तेजी बिक्री की है, तेजी काले धन की है। इस समय प्रॉपर्टी मार्केट में कई तरह के सौदे चल रहे हैं। यदि प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ है तो सौदे में कुछ कीमत व्हाइट में और बाकी बचे पैसे ब्लैक यानी 1000 और 500 के नोटों में। कुछ जगहों पर फार्मूला अलग है। ये उन प्रॉपर्टी की बात है जो कि वाकई मार्केट शब्द में कहें तो प्राइम प्रॉपर्टी है, यानी जिन प्रॉपर्टी का भविष्य अच्छा है वहाँ अलग फॉर्मूला काम कर रहा है। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी की भविष्य में कीमत बढ़ सकती है। बड़ी रकम व्हाइट यानी चेक से और बाकी बचे 500 और 1000 रुपए की नोट में यानी ब्लैक में। पूरे मामले की वास्तविकता जानने के लिए हमने कई सारे बिल्डरों से, एस्टेट एजेंट से और रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात की। कैमरे पर तो कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें ऐसी प्रॉपर्टी बताई गई और दिखाई भी गई कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत कुछ अलग है, लेकिन सौदा होगा किसी अलग कीमत पे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 500 और 1000 रुपए की नोट देकर बिल्डर वो प्रॉपर्टी हमें देने को तैयार है। यह बात अब एक खुला राज बनकर रह गई है जो सबको पता है, लेकिन कैमरे पर कोई बोलने को तैयार नहीं। हालांकि दबी दबी आवाज में सही लोग इस बात को सही भी बता रहे हैं। देश की अधिकांश प्रॉपर्टी का डाटा रखने वाली एजेंसी लाइसिस एंड फोरम के प्रमुख बताते हैं कि काला धन लेकर प्रॉपर्टी और ज्यादा महंगी कीमत में बेची जा रही है। बहुत मुश्किल है बता पाना, बट यही है कि कुछ मार्केट है जहाँ पे अगर भाव आज के दिन फेयर मार्केट वैल्यू 100 है तो उसकी वैल्यू 130 कर दी, और बिल्डर कुछ एक लोग हैं वो अपनी इन्वेंट्री डिस्पोज करना चाहते हैं। वो ये बोलते हैं कि चलो ठीक है, आज मेरी इन्वेंट्री कर 25% डिस्काउंट के ऊपर भी जा रही है, आज मैं माल बेच रहा हूँ। और ये सुनने वाली बातें हुई थी। बिल्डर भी जानते हैं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं और इसका नतीजा क्या हो सकता है। ऐसे में ये बात बिल्डर एसोसिएशन तक पहुंच चुकी है। एसोसिएशन भी बिल्डरों को सावधान कर रहा है कि ये धंधा बंद करो। आधिकारिक रूप से बिल्डर्स ऑफ इंडिया के पास ऐसा कोई सूचना नहीं है, लेकिन उड़ती खबरें बाज़ार में, मार्केट में चल रही हैं कि कुछ लोग ऐसे गलत काम कर रहे हैं। हालांकि उनको खुद को भी नहीं पता है कि अल्टीमेटली वो यदि कुछ करेंगे भी तो इसका अंतिम उसका यूज़ कैसे करेंगे इन ए लीगल फॉर्म। किसी के पास इसका कोई सही आंसर नहीं है। सही आंसर यही है कि न करें। वैसे बिल्डरों के लिए ये समय सबसे बुरा समय है। पूरे देश में 11 लाख प्रॉपर्टी बिना बिके पड़ी है। प्रॉपर्टी बिकने की अगर यही रफ्तार रही तो अगले 45 महीनों में ये बिक पाएंगी। मतलब साफ है कि ग्राहकों का लंबे समय से इंतजार हो रहा है। बिल्डर के पास अपने पैसे इन प्रोजेक्ट से निकालने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ऐसे में बिल्डर जोखिम ले रहे हैं, जिसके साथ कैश में सौदा कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि बिल्डर इन पैसों का क्या करते हैं। सूत्रों के माने तो इस काले धन के निपटारे के लिए अपने कर्जदारों को पैसे चुकाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस पेमेंट दिया जा रहा है। सीमेंट, रेत, ईंट और सरिये की एडवांस बुकिंग की जा रही है। मजदूरों को कैश पेमेंट दी जा रही है। निवेशकों को ब्याज कैश में चुकाया जा रहा है। यानी काला धन व्यापार की साइकिल में आ रहा है, जो अब तक नहीं रहा। दबी आवाज में ये बात सरकार तक पहुंच चुकी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी रियल एस्टेट में काले धन पर अगला निशाना बता चुके हैं। ऐसे में तय है कि काले धन से हो रहे ये सौदे सरकार की निगाहों से बच नहीं पाएंगे। मुंबई से मयूर परीख की रिपोर्ट।